आखिर किसकी गलती? वो परिवार अभी हाल फिलहाल ही इस नए मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। 6 लोगों के इस परिवार में पति पत्नी और 2 बेटियों के अलावा बुजुर्ग माता पिता ही थे। अभी मोहल्ले के किसी भी परिवार से इस नए परिवार का कोई विशेष मेलजोल नहीं हो पाया था। वो परिवार जैसे सबसे कटा कटा सा और अलग थलग सा रहता था, और यही वजह थी कि पूरे मोहल्ले में इस वक्त ये परिवार चर्चा का विषय बना हुआ था। रात बिरात लगभग हर रोज ही घर की औरतों को कहीं जाते या कहीं बाहर से घर लौटते कई बार पड़ोसियों ने देखा था, लेकिन वो इतने चुपचाप और खामोश रहते थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उन्हें रास्ते में रोककर इस बारे में पूछ लें। हाँ, उड़ती उड़ती बस इतनी सी ही खबर सामने आई थी कि पिछले महीने उनके साथ कोई हादसा पेश आया था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपना पिछला घर और मोहल्ला दोनों ही छोड़ दिया था और यहाँ चले आए थे। एक सुबह उस मोहल्ले की गलियां एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से गूंज उठीं और लोग अपने अपने घरों के झरोखों और दरवाजों से झांकने लगे। एम्बुलेंस के साथ ही पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी उस नए शिफ्ट हुए परिवार के घर के सामने आकर रुकी थी। अब तो लोग आपस में कानाफूसी करते जिज्ञासावश उसी ओर बढ़े चले कि आखिर माजरा क्या है। उस घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। आखिरकार सबको आज की ताजा खबर जो जाननी थी। अंदर से रोने चिल्लाने की हृदय विदारक आवाजें आ रही थीं। अचानक ही एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और अस्पताल के 2 कर्मचारी बाहर आए और आनन फानन में एक स्ट्रेचर को बाहर निकाला गया जिसमें एक शव था। फिर उन्होंने शव को घर के अंदर पहुंचाया और खाली स्ट्रेचर को वापस एम्बुलेंस में डालकर खुद भी बैठ गए। पीछे ही पीछे गाड़ी से एक पुरुष जो इस परिवार का मुखिया था उतरा और शव के साथ ही घर के अंदर की ओर तेजी से बढ़ गया। अंदर से आती रोने चीखने की आवाजें और तेज हो गईं। थोड़ी देर बाद ही सिसकती हुई पत्नी और बेटी को कुछ समझाते बुझाते पुरुष बाहर आया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही मोहल्ले से निकल गई। पीछे हैरान परेशान बुजुर्ग दंपति और अपनी मां को संभालती उनकी करीब 12 वर्ष की बेटी ही रह गई थी। खबर फैलते देर नहीं लगी कि इस परिवार की एक और बच्ची थी जो रेप विक्टिम थी और पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थी। जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ती उस लड़की ने आखिरकार मौत से हार मान ली थी और जिंदगी का दामन छोड़ दिया था। मोहल्ले के लोग पीड़ित परिवार के घर के बाहर जमा होने लगे थे। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी थी और लोग अलग अलग ग्रुप में खड़े क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा वाली अटकलों में मशगूल आज की ताजा खबर के सीधे प्रसारण का लुत्फ उठाने में लग गए। क्या कहा? रेप? एक महिला मुंह को साड़ी के पल्लू से दबाए फुसफुसाई। चुप, ऐसी बातें जोर से नहीं बोलते। हमारे उन्होंने तो कई बार आधी रात को इनकी औरतों को कहीं बाहर जाते या घर आते देखा था। अब राम ही जाने कि आधी रात को घर से बाहर औरतों को क्या काम होता होगा। राम ही बचाए। दूसरी महिला ने पहले वाली को कोहनी मारते हुए कहा, क्या कह रही हो बहन, लेकिन परिवार तो शरीफों का लगता था। कैसे कैसे कांड किए बैठे हैं सब। पीछे कहीं कान लगाकर खड़ी कोई दूसरी महिला अचरज से बोली। चुप, एकदम चुप। अचानक ही एक तीखी क्रोधित नारी का स्वर सुनकर भीड़ एकदम से चुप हो गई और आवाज के स्रोत की ओर सबकी निगाहें उठ गईं। ये घर की बड़ी लड़की थी जो केवल 12 वर्ष की थी। उसकी आंखें जैसे अंगारे बरसा रही थीं और बदन गुस्से से कांप रहा था। वो अपने दाएं हाथ को उठाए सामने की ओर उंगली दिखाते हुए गरजी। अब एक शब्द किसी ने और कुछ कहा ना,
तो एक एक की जुबान खींच लूंगी। भीड़ उसका रौद्र रूप देखकर अवाक रह गई थी। लड़की का गर्जन जारी रहा, क्या इज्जत इज्जत लगा रखा है आप सबने? हाँ, हमने कहा था समाज से कि अपनी इज्जत हमारे शरीर में रखे। हाँ, हमने कहा था कि अपने इज्जत की पगड़ी हमारे दुपट्टे से बांधे, या साड़ी के पल्लू में, या अपनी नाक की ऊंचाई हमारी हंसी में, हमारे कपड़ों में लटका दें। हाँ, नहीं, नहीं ना। फिर क्या इज्जत इज्जत की राग अलाप रहे हैं सब? क्या लगा रखा है ये सब? अरे ले जाओ अपनी इज्जत का ढकोसला और ले जाकर अपने घर के चिरागों के संस्कारों में छिपा दो। हम लड़कियां अब नहीं उठाएंगी ये बोझ ना, अब बहुत हुआ। लड़की के होठों के किनारे थूक से गीले होने लगे थे। उसने अपनी हथेली की उल्टी ओर से अपने होठ पोंछे और फिर जैसे फट पड़ी। और कपड़ों की बात कर रहे थे आप सब ना? आइए मेरे साथ। लड़की ने आगे बढ़कर सामने खड़ी एक महिला की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए एक कमरे के सामने ले जाकर खड़ी हो गई। ये है रेप विक्टिम। क्या अब भी आपको लगता है कि गलती इसके छोटे छोटे कपड़ों की थी? लड़की ने झटके से महिला की कलाई छोड़ दी और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। वो महिला और उसके पीछे पीछे कमरे तक आई पड़ोसियों की भीड़ हैरान खड़ी रह गई थी। दीवार पर खिलखिलाती हुई एक 5 या 6 साल की बच्ची की तस्वीर लगी थी और तस्वीर वाली बच्ची की बेजान, बुरी तरह से चोटिल, सफेद पड़ चुकी लाश बिस्तर पर रखी हुई थी। ये तो सबकी आंखों में सन्नाटा सा उतर आया था और जुबान पर जैसे ताला जड़ गया था। शर्म से अपनी अपनी गर्दन झुकाए, नम आंखों को पोंछते, शव को प्रणाम करते सब एक एक कर वहां से निकलकर बाहर आ गए। परिवार के बुजुर्ग सदस्य निर्विकार भाव से शून्य में नजरें टिकाए पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। वहीं लड़की ने भीड़ के वहां से हटते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने कसकर अपनी आंखें मूंद लीं और पलकों की सीमा तोड़कर उसके आंसुओं का दरिया बहने लगा। फिर खुद को संयमित सी करती वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और सब का सर अपनी गोद में रखकर उसे ऐसे झुलाने लगी जैसे बच्ची को सुला रही हो। पास ही बैठी उसकी माँ का विलखना अब और बढ़ गया था। उस 5 साल की लड़की का उसके ही पड़ोसी ने रेप किया था। उसके कोमल शरीर को इस तरह छिन्न भिन्न कर दिया कि 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद भी वो जिंदगी की जंग हार गई। पर उस समाज का क्या जो लड़कियों को ही दोषी ठहरा देता है? यहाँ भी पड़ोसी बिना सच को जाने उस पूरे परिवार पर, महिलाओं पर, उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जो सिर्फ 5 साल की थी? क्या हमारा समाज इतनी छोटी बच्ची के कपड़ों पर सवाल उठाने की हिम्मत कर सकता है कि उसने छोटे छोटे कपड़े पहने थे, या फिर उसके घर से बाहर खेलने कूदने पर सवाल उठाएगा? क्या इतनी छोटी बच्ची के चरित्र पर सवाल खड़े करेगा समाज? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।